एक लड़की जो कैमरे के पीछे हंसती थी, एक लड़की जो सरहद पार जाकर प्यार और शांति का संदेश देती थी, वही लड़की अब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। पर क्या ये कहानी सिर्फ ज्योति मल्होत्रा की है या फिर उसके पीछे है एक पूरी डिजिटल व्लॉगर नेटवर्क जो देश के दुश्मनों को डेटा, लोकेशन और रणनीति पहुंचा रहा है। आज की कहानी उसी रहस्य को उजागर करने जा रही है। ट्रैवल ब्लॉगर से डबल एजेंट तक। ज्योति मल्होत्रा उर्फ ज्योति रानी को देश में लाखों लोग एक बेबाक, जिंदा दिल ट्रैवल ब्लॉगर के तौर पर जानते थे। यूट्यूब पर चैनल ट्रैवल विद जो पर वो कभी बलूचिस्तान की गलियों में घूमती दिखती थी तो कभी लाहौर में समोसे खाते हुए। लेकिन मई 2025 में हरियाणा पुलिस ने उसी ज्योति को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल है, क्या एक लड़की जो ट्रैवल और कल्चर की बातें करती थी वाकई में दुश्मन देश को राष्ट्र की जानकारी दे रही थी या फिर वो सिर्फ एक मोहरा थी? एक खास पैटर्न। दरअसल एजेंसियों ने देखा कि महिलाएं खासकर यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पॉपुलर ट्रैवल व्लॉगर्स सीमावर्ती इलाकों में घूमती हैं, मिलिट्री मूवमेंट कैप्चर करती हैं और मासूमियत में सेंसिटिव लोकेशन को शूट कर लेती हैं। बाद में वही वीडियो जूम करके एनालाइज किए जाते हैं पाकिस्तान की सेना और आईएसआई द्वारा। वो कौन था दानिश जो आईएसआई से आया था इनबॉक्स में? हरियाणा पुलिस की एफआईआर में एक नाम प्रमुखता से सामने आया, दानिश उर्फ एहसान उर रहीम। ज्योति ने माना कि वह व्यक्ति उसे इंस्टाग्राम के जरिए मिला, फिर वह व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जुड़ा। उसने खुद को पाकिस्तानी मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट बताया, पर असल में वो था आईएसआई का एक्टिव एजेंट जो पहले भी भारत के 3 अफसरों को हनी ट्रैप में फंसा चुका था। दानिश ने ज्योति को यूट्यूब पर पाकिस्तान के अच्छे चेहरे दिखाने की सलाह दी और बदले में उसे पाकिस्तान बुलाया गया। हाँ, वो पाकिस्तान गई 2 बार और वहाँ के पीआर नेटवर्क्स, डिफेंस एरिया और कई नॉन टूरिस्ट जोन में शूटिंग की। क्या ये सिर्फ एक लड़की का मामला है? अब आते हैं उस एंगल पर जो किसी चैनल ने नहीं उठाया। क्या ये सिर्फ एक महिला का मामला है या पूरा ट्रैवल व्लॉगर नेटवर्क? 2023 से 2025 तक सुरक्षा एजेंसियों ने देखा कि कई यूट्यूब व्लॉगर्स एलओसी के पास शूट कर रहे हैं। रील्स में अनजाने में सेना की टुकड़ी, यूनिट नंबर, गाड़ियां और एलओसी के फेसिंग सिस्टम्स दिख जाते हैं। कुछ व्लॉगर्स ने दुबई, कराची और लंदन में पाकिस्तान से जुड़े संगठनों से पैसे भी लिए। इसलिए ज्योति की गिरफ्तारी को टिप ऑफ द आइसबर्ग कहा जा रहा है। ट्रैवल डायरी, मासूमियत या कोड वर्ड्स। ज्योति की लिखी डायरी का एक पन्ना वायरल हुआ जिसमें लिखा था, कराची में बहुत सुकून मिला, जैसे कोई अपनों से मिलने आया हो। वहाँ जिनसे मिला वो बहुत इंटेलिजेंट और रिस्पेक्टफुल थे। उन्होंने कहा, हमें भारत के युवाओं से उम्मीद है। एजेंसियों का मानना है कि यह अपनों और इंटेलिजेंट पीपल दरअसल आईएसआई नेटवर्क था। और जो उसने लिखा, भारत के युवाओं से उम्मीद है, ये लाइन उस टारगेट ग्रुप को दर्शाता है जिसे वे प्रभावित करना चाहते हैं। एक लड़की जो कैमरे के पीछे हंसती थी, एक लड़की जो सरहद पार जाकर प्यार और शांति का संदेश देती थी, वही लड़की अब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। पर क्या ये कहानी सिर्फ ज्योति मल्होत्रा की है या फिर उसके पीछे है एक पूरी डिजिटल व्लॉगर नेटवर्क जो देश के दुश्मनों को डेटा, लोकेशन और रणनीति पहुंचा रहा है? आज की कहानी उसी रहस्य को उजागर करने जा रही है। ट्रैवल ब्लॉगर से डबल एजेंट तक। ज्योति मल्होत्रा उर्फ ज्योति रानी को देश में लाखों लोग एक बेबाक, जिंदा दिल ट्रैवल ब्लॉगर के तौर पर जानते थे। यूट्यूब पर चैनल ट्रैवल विद जो पर वो कभी बलूचिस्तान की गलियों में घूमती दिखती थी तो कभी लाहौर में समोसे खाते हुए। लेकिन मई 2025 में हरियाणा पुलिस ने उसी ज्योति को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल है, क्या एक लड़की जो ट्रैवल और कल्चर की बातें करती थी वाकई में दुश्मन देश को राष्ट्र की जानकारी दे रही थी या फिर वो सिर्फ एक मोहरा थी? एक खास पैटर्न। दरअसल एजेंसियों ने देखा कि महिलाएं खासकर यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पॉपुलर ट्रैवल व्लॉगर्स सीमावर्ती इलाकों में घूमती हैं, मिलिट्री मूवमेंट कैप्चर करती हैं
और मासूमियत में सेंसिटिव लोकेशन को शूट कर लेती हैं। बाद में वही वीडियो जूम करके एनालाइज किए जाते हैं पाकिस्तान की सेना और आईएसआई द्वारा। वो कौन था दानिश जो आईएसआई से आया था इनबॉक्स में? हरियाणा पुलिस की एफआईआर में एक नाम प्रमुखता से सामने आया, दानिश उर्फ एहसान उर रहीम। ज्योति ने माना कि वह व्यक्ति उसे इंस्टाग्राम के जरिए मिला, फिर वह व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जुड़ा। उसने खुद को पाकिस्तानी मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट बताया, पर असल में वो था आईएसआई का एक्टिव एजेंट जो पहले भी भारत के 3 अफसरों को हनी ट्रैप में फंसा चुका था। दानिश ने ज्योति को यूट्यूब पर पाकिस्तान के अच्छे चेहरे दिखाने की सलाह दी और बदले में उसे पाकिस्तान बुलाया गया। हाँ, वो पाकिस्तान गई 2 बार और वहाँ के पीआर नेटवर्क्स, डिफेंस एरिया और कई नॉन टूरिस्ट जोन में शूटिंग की। क्या ये सिर्फ एक लड़की का मामला है? अब आते हैं उस एंगल पर जो किसी चैनल ने नहीं उठाया। क्या ये सिर्फ एक महिला का मामला है या पूरा ट्रैवल व्लॉगर नेटवर्क? 2023 से 2025 तक सुरक्षा एजेंसियों ने देखा कि कई यूट्यूब व्लॉगर्स एलओसी के पास शूट कर रहे हैं। रील्स में अनजाने में सेना की टुकड़ी, यूनिट नंबर, गाड़ियां और एलओसी के फेसिंग सिस्टम्स दिख जाते हैं। कुछ व्लॉगर्स ने दुबई, कराची और लंदन में पाकिस्तान से जुड़े संगठनों से पैसे भी लिए। इसलिए ज्योति की गिरफ्तारी को टिप ऑफ द आइसबर्ग कहा जा रहा है। ट्रैवल डायरी, मासूमियत या कोड वर्ड्स। ज्योति की लिखी डायरी का एक पन्ना वायरल हुआ जिसमें लिखा था, कराची में बहुत सुकून मिला, जैसे कोई अपनों से मिलने आया हो। वहाँ जिनसे मिला वो बहुत इंटेलिजेंट और रिस्पेक्टफुल थे। उन्होंने कहा, हमें भारत के युवाओं से उम्मीद है। एजेंसियों का मानना है कि यह अपनों और इंटेलिजेंट पीपल दरअसल आईएसआई नेटवर्क था। और जो उसने लिखा, भारत के युवाओं से उम्मीद है, ये लाइन उस टारगेट ग्रुप को दर्शाता है जिसे वे प्रभावित करना चाहते हैं। सोशल मीडिया का रिवर्स वॉरफेयर। अब हम आपको एक साइकोलॉजिकल एंगल देते हैं जो शायद आपने सोचा ना हो। ज्योति मल्होत्रा और जैसे कई ट्रैवल ब्लॉगर्स के वीडियो में सबटल मैसेजिंग था। पाकिस्तान को सहिष्णु और शांति प्रिय दिखाना, भारत में अल्पसंख्यकों के मुद्दों को बड़ा करना, भारत की कूटनीति और सेना को एग्रेसर बताना, यह सब रिवर्स प्रोपेगेंडा है जहां दुश्मन आपकी ज़मीन से, आपके ही बच्चों से आपके खिलाफ नैरेटिव बनवाता है। एजेंसियों की चुप्पी, डर प्रेस या नेटवर्क से। रॉ और आईबी को 2024 से ही इस नेटवर्क की भनक थी, लेकिन कार्रवाई धीरे हुई। क्यों? क्योंकि पत्रकारिता और व्लॉगिंग की थिन लाइन ने सबको सावधान कर दिया था। अगर कोई मासूम निकला तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का झंडा लहर जाएगा, पर ज्योति की गिरफ्तारी ने वो रेखा साफ कर दी। व्लॉगर या वॉर फ्लॉगर। ज्योति मल्होत्रा अब सलाखों के पीछे है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या वो अकेली थी या फिर उसके जैसे कई कंटेंट क्रिएटर आज भी सरहद पर घूम रहे हैं, कैमरे में आर्मी ट्रक कैद कर रहे हैं, ड्रोन से एलओसी स्कैन कर रहे हैं और एनिमी स्टेट को मुफ्त में जियो डेटा परोस रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, ये उस डिजिटल युग की सच्चाई है जहां कंटेंट के नाम पर जासूसी को भी इन्फ्लुएंसर कोलैब कहा जाता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।